नमस्कार, डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूं। जैसा कि डे टू डे भारत ने आपसे वादा किया है कि डे टू डे भारत समाज में रह रहे हर वर्ग की आवाज बनेगा। साथ ही साथ डे टू डे भारत ने आपसे ये भी वादा किया है कि डे टू डे भारत का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पत्रकार किसी भी पार्टी से या किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा, हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव के दंगल की। लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। इस उपचुनाव का नतीजा पंजाब में आपकी राजनीति दिशा तय करेगा। आप प्रत्याशी और राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा की जीत आप कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएगी। वहीं अगर इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के भारत भूषण आशु की जीत होती है तो ये न केवल उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बूस्टर डोज साबित होगी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की नींव को मजबूत करेगा। आपके संजीव अरोड़ा के चुनाव जीतने से राज्यसभा में पंजाब की एक सीट खाली होगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल या पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया संसद में एंट्री कर सकते हैं। भाजपा के प्रत्याशी जीवन गुप्ता और अकाली दल के परोपकार सिंह घुमन भी मैदान में हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाजपा और शियत समीकरण बिगाड़ सकती है। इस उपचुनाव को दलों ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव की शुरुआत बताया है। विशेष रूप से आपके लिए ये उपचुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि पार्टी दिल्ली हार्ड नेतृत्व संकट और अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही है। इस सीट पर जीत के लिए हर दल ने मेहनत की है और इसके सभी के लिए अलग अलग मायने हैं। यदि लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो ये आपके लिए बड़ा झटका होगा। जैसा कि सभी दल बता चुके हैं कि ये बदलाव की शुरुआत होगी। ऐसे में कांग्रेस की जीत राज्य में आगामी चुनाव के लिए पार्टी को मजबूती दे सकती है। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए खतरे की घंटी साबित होगी। बीजेपी के लिए लुधियाना वेस्ट की सीट जीतना बहुत मायने रखता है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का हाल बुरा है। हालांकि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी है। ऐसे में यदि उपचुनाव में जीत मिलती है तो इससे बीजेपी के वर्करों का मनोबल बढ़ेगा और 2027 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। वहीं शिरोमणि अकाली दल की अगर हम बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के लिए लुधियाना वेस्ट सीट जीतना बहुत मायने रखता है। ये पार्टी जिस तरह से टूट रही है और उसमें अंतर्कलह बढ़ रही है, ऐसे में ये जीत अकाली दल को पुनः गठित करने में मदद कर सकती है। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजावणी, गुरजीत सिंह ओजला, राणा गुरजीत सिंह और परगट सिंह जैसे बड़े नेताओं ने आशु के लिए प्रचार किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साख भी इस उपचुनाव में दांव पर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रवनीत सिंह बिट्टू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा नेता तरुण चुग जैसे नेताओं ने जीवन गुप्ता के लिए प्रचार किया। ये उपचुनाव सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में अपनी पकड़ साबित करने की कसौटी होंगे। जबकि पूर्व में इस शहरी सीट पर 6 बार विजयी रही कांग्रेस भी यहां फिर फतह हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। उपचुनाव में इस सीट पर मुख्य मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच है, लेकिन नतीजे ये भी दिखाएंगे कि बीजेपी की पंजाब में शहरी मतदाताओं पर कैसी पकड़ है। ये उपचुनाव शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व की भी परीक्षा हो। लगातार चुनावी हार के बाद उनकी पार्टी खुद को पुनः जीवित करने की कोशिश कर रही। लुधियाना पश्चिमी विधानसभा की जनता किसे चुनेगी ये तो आने वाली 23 तारीख ही बता पाएगी। लेकिन आप किसे लुधियाना का किंग बनाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।